एनडीए गठबंधन के सभी बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे नेता चिराग पासवान जी और सभी बड़े नेता, एनडीए के नेता जिन्होंने अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद एनडीए के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार में दिया है, उन सभी का हम लोग आभार प्रकट करते हैं, सभी का धन्यवाद प्रकट करते हैं। एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर के हम लोग आपके सामने आए हैं और ये आपके संज्ञान में देकर जनता के बीच इस बात को लेकर के जाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार और अपने मन से हमें जिसको मनाएगा हम उसको वोट देंगे, लेकिन अगर हम राजद के उम्मीदवार को वोट नहीं देते हैं तो क्या इससे पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज के व्यक्ति की हत्या हो जाए, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये अन्यायपूर्ण है। अभी हम लोग मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट विधानसभा के सखौरा पटसारा गांव से आ रहे हैं, जहां पर शंकर पासवान जी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उन्होंने राजद समर्थकों के द्वारा राजद के उम्मीदवार को वोट देने की बात की थी और उन्होंने अपने मन से अपने मताधिकार का प्रयोग किया था और राजद के लिए वोट नहीं किया था। ऐसे में सवाल यही उठता है कि लोकतंत्र में जब सभी को अपने मन से, ये उनका अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, तो फिर अगर राजद को वोट नहीं मिलेगा तो क्या राजद समर्थक वोटरों की हत्या कर देंगे? एक ऐसी ही दूसरी घटना हम लोगों के संज्ञान में आई है गोपालगंज में। गोपालगंज जिले के सिधवलिया विधानसभा में संजय राय जी ने एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में अपना मतदान किया और उनके परिवार के 6 लोगों को राजद के समर्थकों ने बहुत पिटाई की। एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, पुलिस निष्पक्ष होकर कार्रवाई करे, मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि अभी सरकार बनी नहीं है, अभी मतों की गणना नहीं हुई है, उससे पहले ही अगर राजद के समर्थक इस तरह से जंगल राज का अपना उदाहरण पेश करेंगे बार बार, तो ये लोकतंत्र के लिए ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये इनका इतिहास रहा है, इनकी चाल चरित्र और नीयत रही है। ऐसे में जितने भी ऐसे कृत्य राजद के समर्थकों के द्वारा, जहां कानून का उल्लंघन होता है, वोटरों को वोट देने से रोका जाता है और उनके उम्मीदवारों के पक्ष में, राजद के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट नहीं हो, तो समाज के लोगों को पीटा जाता है और पीट कर उनकी जान ली जाती है। तो इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होकर के जो दोषी हैं उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी इस घटना को लेकर के आप लोगों के कोई सवाल होंगे तो हम लोग उसका जवाब देंगे। इस घटना से अंतर भी कुछ सवाल हो तो उसका जवाब देंगे। इस घटना के बाद राजद क्या लग रहा है सर, अभी से ही बौखलाए हुए है? मुझे लगता है क्योंकि जिस तरह से पूरा का पूरा एनडीए संगठित हो करके, 5 पांडव की तरह संगठित हो करके चुनाव लड़ा है, सभी नेताओं का आशीर्वाद मिला है और मजबूती से सब लोगों ने चुनाव लड़ा है। चिराग पासवान जी ने एनडीए के लगभग हर प्रत्याशी के लिए कम से कम एक बार जाकर के चुनाव प्रचार किया है। वही महागठबंधन में नेताओं का बिखराव साफ साफ दिख रहा था। चुनाव से पहले याद कीजिए कि एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी और मुकेश सहनी जी साथ में एक जीप पर घुमा करते थे। राहुल गांधी जी नहीं चाहते थे कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार अभी से डिक्लेयर हो, लेकिन जब से डिक्लेयर हुआ उम्मीदवार, उसके बाद आप ही बताइए कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी एक साथ एक मंच पर चुनावी प्रचार में आपको कहां दिखें? उनके अंदर ही बिखराव है और बिखराव ही नहीं, वो लोग
चुनाव प्रचार में जिस तरह से संगठित होकर काम नहीं कर पाए हैं, निश्चित ही वो लोग पहले ही हार मान चुके हैं और एनडीए बड़ी अच्छी बहुमत से बिहार में सरकार बनाने जा रही है। राजद एमएलसी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी पर प्रहार करती है या फिर दोनों में जो मतभेद होता है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस घटना के बारे में हम लोगों के संज्ञान में आया था, पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि पुलिस इसकी जांच करके उचित कार्रवाई करेगी। मुजफ्फरपुर की जो घटना हुई है वहाँ पे जो आप बोल रहे हैं कि राजद समर्थकों के द्वारा हुई है, तो क्या पुलिस भी इस बात को कहना चाहिए कि राजद समर्थक किए हैं, ऐसे फिर राजनीतिक जो आपका बयान है वो आ रहा है? देखिए, राजनीतिक बयान नहीं है, वहाँ पर जो पीड़ित परिवार हैं उनका कहना है, पीड़ित परिवार ने जो कहा है उनका कहना है, पुलिस इसकी जांच कर रही है, मगर परिवार का यह भी कहना है कि चूंकि हम लोगों ने लगातार उनको धमकी दी जा रही थी कि आप लोग राजद को ही वोट करेंगे, जबकि इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और राजद के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, इसीलिए उनके साथ ये घटना हुई है। कल फिर से वोटिंग बताया ये भी जा रहा है कि दोनों पड़ोसी हैं, पुराना झगड़ा था, वोट के दिन हुआ, तो शायद ये आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, ये परिवार का सीधा आरोप है और मैं इस पे और कोई कयास लगाने के बजाय बेहतर रहेगा कि पुलिस उस पर तुरंत निष्पक्ष कार्रवाई करे और जो भी दोषी पाए जाए उनके खिलाफ में कठोर कार्रवाई हो। तमाम युवाओं के लिए क्या अपील कीजिएगा सर? जिस प्रकार से राजद के कार्यकर्ता जो बूथों में इस तरह से जो मारपीट कर रहे हैं राजद को वोट नहीं करने के बल पे, तो क्या कुछ कहिएगा इस पे? कल फिर से वोटिंग होना है, कैसे? देखिए, आपने सोशल मीडिया में राजद के समर्थकों के द्वारा अलग अलग वीडियो देखे होंगे जहां पर जंगल राज का महिमा मंडन किया जा रहा था। सभी जनता से अपील है कि आप सभी लोग जा करके अपने मताधिकार का उचित प्रयोग करें और मताधिकार का सिर्फ प्रयोग ही नहीं करें, यह सुनिश्चित करें कि बिहार जिस विकास की राह पर है, ये विकास का लय टूटना नहीं चाहिए, जंगल राज की सरकार दोबारा बननी नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। जनता को रिपोर्ट कार्ड चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, वो पटना आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जनता को रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाना चाहिए और अगर उम्मीद से सीटें कम आती है तो पहला इस्तीफा जो होगा वो किस स्तर से आएगा? जनता को रिपोर्ट कार्ड चाहिए सरकार का जी, विकास के जो आप विकास भी पे कहते रहते हैं जी, भाई, विकास जी। की बात, पलायन की बात, तो रिपोर्ट कार्ड जो है जो डिमांड हुआ है। देखिए, ये तो रिपोर्ट कार्ड कांग्रेस मांग रही है ना। सबसे पहले कांग्रेस को अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए कि बिहार का जो पिछड़ापन है, आप याद कीजिए, आज़ादी के बाद बिहार जब देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो बिहार का जीडीपी पूरे देश के जीडीपी में लगभग 25% का रखता था अपना हिस्सा, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। हमारे यहाँ लगभग 40% चीनी और 60% कोयला बिहार से जाता था पूरे भारत में। हमारे यहाँ टॉप यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी की रैंकिंग टॉप यूनिवर्सिटी में थी। आप ये बताइए कि इतना गलत फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ला करके बिहार का जो ये एडवांटेज था, किसने छीना, किसने खत्म किया? देखिए, ये तो रिपोर्ट कार्ड कांग्रेस मांग रही है ना। सबसे पहले कांग्रेस को अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए कि बिहार का जो पिछड़ापन है, आप याद कीजिए, आज़ादी के बाद बिहार जब देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो बिहार का जीडीपी पूरे देश के जीडीपी में लगभग 25% का रखता था अपना हिस्सा, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। हमारे यहाँ लगभग 40% चीनी और 60% कोयला बिहार से जाता था पूरे भारत में। हमारे यहाँ टॉप यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी की रैंकिंग टॉप यूनिवर्सिटी में थी। आप ये बताइए कि इतना गलत फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ला करके बिहार का जो ये एडवांटेज था, किसने छीना, किसने खत्म किया? साथ ही साथ यह भी बताना होगा कि क्यों कांग्रेस की नीतियों के कारण हमारे पास उस वक्त सिर्फ माइंस रह गई थी और फैक्ट्रियां बाहर चल गई थी। किसी से रिपोर्ट कार्ड मांगने से पहले कांग्रेस को अपना रिपोर्ट कार्ड और व्हाइट पेपर देना होगा। एनडीए की सरकार अपने काम के बल पर जनता के बीच जाकर के अपनी बातों को रख रही है।
जनता जब रिपोर्ट कार्ड मांगेगी तो जनता को भी ये रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। सीटों पे एनडीए जीत दर्ज करेगी। मुख्यमंत्री का दावा लोजपा रामविलास करेगी। उप मुख्यमंत्री का आपका भी नाम कई जगहों पे आता है। उप मुख्यमंत्री ऐसा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक बार जब रिजल्ट आ जाएंगे तो विधायक दल जो बैठेगा वह तय करेगा कि उसकी पार्टी का मुखिया कौन होगा। मतलब कि आप दावा करिएगा ना बैठक में कि उप मुख्यमंत्री हमको ये बातें चल रही है, जैसे मुकेश सहनी का नाम उधर से आ गया। मैं बिहार का चुनाव प्रभारी हूं। चुनाव की तैयारी और चुनाव में अपने उम्मीदवारों को जिता करके लाना मेरी जिम्मेदारी थी। इन सभी बातों के लिए विधायक दल और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत होंगे। अरुण जी, एनडीए कितने सीटों पर जीत दर्ज करेगी? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि तिहाई अंक भी नहीं पहुंच पाएगी एनडीए। कांग्रेस को सपना देखने दीजिए, कई जगह सपना देखती रही है, यहां भी देखेगी। बस कुछ दिनों का इंतजार है, एनडीए की सरकार बिहार में दोबारा आ रही है।